हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ साथ अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में, 4.0 के साथ साथ हम बात करेंगे 1,34,000 पदों पर टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए फॉर्म फिलअप के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 को लेकर भी, क्योंकि टीआरई 3 के अंदर भी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं आप सभी के लिए खाली चली गई थी, उन तमाम खाली सीटों पर एक बार फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में और इसके अलावा टीआरई 3.0 के 9th और 10th 11th और 12th के रिजल्ट के बारे में, इन तमाम मामलों पर एक एक करके अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और सबसे पहली अपडेट के साथ। ऐसे अभ्यर्थी जो हाल ही में टीआरई 3 की परीक्षा दे चुके हैं या हाल ही में टीआरई 4.0 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन दोनों ही अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, क्योंकि टीआरई 3 की परीक्षा देने के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 नंबर या 2 नंबर या डीओबी की वजह से या उनके किसी और टाइप ब्रेकर की वजह से उन अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ा। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन तो करते हैं, लेकिन परीक्षा में कट ऑफ के बराबर नंबर लाने के बावजूद भी उनको बाहर बैठना पड़ता है। और उसकी वजह से सबसे बड़ी जो समस्या सामने निकल कर आ रही थी वो यही थी कि इन अभ्यर्थियों के लिए जो सीटें खाली रह गई हैं उन सीटों पे क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि टीआरई 3 के अंदर तकरीबन आप सभी के लिए अगर हम बात करें 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 4,000 के आसपास जो सीटें वो खाली गई हैं। अब इन 4,000 सीटों में से कितनी सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कौन कौन से वो पद हैं, इसको लेकर जानकारी भी आप सभी के सामने है। जैसे कि अगर बात की जाए कि किस किस विषय के अंदर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, तो उसके संबंधित डाटा आप यहाँ पे देखेंगे। इसमें तकरीबन आप सभी के लिए 5,623 रिक्तियाँ थी, जिसके लिए 5,560 के समथिंग जो रिक्तियाँ भरी गई हैं, यानी कि 100 सीटों के आसपास। हालांकि कम है, लेकिन एक एवरेज मान के चलते हैं कि 80-90 सीटों का आप सभी के लिए गणित और विज्ञान में आ जाएगा सप्लीमेंट्री। सामाजिक विज्ञान में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी सीटें भर चुकी हैं। हिंदी के अंदर अगर बात की जाए तो हिंदी के अंदर तकरीबन 14 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अंग्रेजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के लिए सीधा 600 से ज़्यादा सीटों पे आपके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पे दो गुने से ज़्यादा सीटों पर, यानी कि मान के चलिए 950 के आसपास सीटों पे सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। और अगर बात की जाए उर्दू के अंदर तो 400 के आसपास पद यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे सप्लीमेंट्री में। अब ये तो बात हो जाती है 1 to 5 को लेकर, 6 to 8 के बारे में सॉरी। अब थोड़ी सी बात 1 to 8 को लेकर भी कर लेते हैं, 1 to 5 के बारे में। तो यहाँ 1 to 5 की जो जनरल के लिए वैकेंसी थी वो 19,842 थी, जिसमें से आप सभी के लिए 18,641 भरी गई है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें आप सभी के लिए जो पदों का कह सकते हैं कि 1,000 के आसपास, यहाँ पे 1,000 से ज़्यादा पद हैं, फिर भी 1,000 मान लो सीधे सीधे कि 1,000 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तकरीबन आप सभी के लिए 40 सीटों का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। उर्दू के अंदर बात की है तो लगभग आप सभी के लिए 2,500 के आसपास सीटें खाली चली गई हैं। और अगर बांग्ला की बात की जाए तो यहाँ पे भी 14-15 सीट आप सभी के लिए ये हैं। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी के मिलाकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। तकरीबन 4,000 के समथिंग ऐसे पद हैं जो सप्लीमेंट्री के माध्यम से भरे जाएंगे। सवाल निश्चित तौर पे आपके मन में होगा कि क्या सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो जारी होगा या नहीं होगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है, एक ही शर्त पर कि अगर बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से इसको लेकर मना ना किया जाए तो। क्योंकि पिछली बार जब टीआरई 4 आई थी तो उस समय पर बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से इसको लेकर मना कर दिया गया था कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी ना किया जाए, इसलिए सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो नहीं आया था। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आदेश दे दिया जाता है तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब ये तो बात हो जाती है टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के बारे में। साथ ही साथ टीआरई 3 के अंदर 9th और 10th 11th और 12th के रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनका कहना था कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं बता दूं कि टीआरई 3 के 9th और 10th 11th और 12th का जो रिजल्ट है 25 तारीख के बाद आने शुरू होंगे, क्योंकि इसके रोस्टर क्लियरेंस होने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी
फिर 25 नवंबर के बाद आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। रही बात अब 1,34,572 यानी कि TRE-4 की वैकेंसी के बारे में, तो मैंने आप सभी को समय समय पे जानकारी दी है कि BPSC के बाद में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक और मौका है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से TRE-4 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें तमाम तरह के जो अभ्यर्थी वो आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या की बात की जाए तो 1,34,572 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती देखने के लिए मिल रही है। और इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर आप TRE-4 के अंदर नौकरी लेने का सपना देख रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि आसपास के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी ना तो भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं और ना ही विज्ञापन जारी हो रहे हैं। ये अभी कल का ही न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से जानकारी दी गई थी कि विधानसभा चुनाव से पहले कुल 5 लाख पदों पर आपकी बहाली देखने के लिए मिलेगी, जिसमें अगर बात की जाए तो 2,11,000 जो पद हैं वो आप सभी के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन के माध्यम से भरे जाएंगे। और इसमें सारा का सारा जो डाटा है वो भी दिया गया है कि किस विभाग में कितनी भर्तियाँ हैं। अब ये जो डाटा है वो 5 लाख का है, ठीक है, ये 5 लाख का डाटा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है जो प्राथमिक के माध्यम से शिक्षक भर्ती करनी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे BPSC को सरकार की ओर से 1,34,572 शिक्षक पदों पर अधियाचना उपलब्ध करा दी गई है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक के 4,200 पदों पर आप सभी के भरे जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। यानी कि TRE-3 के साथ साथ अब TRE-4 को लेकर भी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। और TRE-4 को प्रोसेस की बात की जाए तो कब से आप सभी के जो फॉर्म फिलअप हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि मैंने एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को पहले से ही बता रखा है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मान करके चलें कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको फरवरी के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। फरवरी में पूरे तरीके से संभावित है कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। रही बात नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो TRE-4 का जो नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो मुझे जानकारी मिली उनका कहना ये है कि हमारी कोशिश है कि TRE-3 को लेकर इसी महीने सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाए। अगर इसी महीने TRE-3 का रिज़ल्ट आ जाता है तो TRE-4 का जो विज्ञापन है वो दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर के अंदर आप सभी का विज्ञापन जारी होता है तो मान लीजिए कि 15 दिसंबर के आसपास ही विज्ञापन आया तो उसके बाद में आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाएंगे, जिसमें तकरीबन 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के स्टार्टिंग तक आप सभी के आवेदन होंगे और फिर जनवरी के बाद थोड़ा सा समय मिलेगा आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए। फिर आपकी TRE-4 की परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्ती करना चाहती है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट TRE-3 के सप्लीमेंट्री से लेकर अगर बात की जाए TRE-4 के विज्ञापन के बारे में। अगर कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।